नंबर 12 मैम आ गए। मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, बताइए। मैम ट्रैवलिंग का मतलब करना। वेरी गुड। यात्रा करना। ट्रैवलिंग मतलब होता है यात्रा करना, है ना। तो वी कैन स्टार्ट करते हैं चैप्टर। We cannot live our life to stay at one place। हम लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही जगह पर रुककर नहीं बिता सकते। We need to move from one place to another for many purposes। हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है कई चीजों के लिए, कई कामों के लिए। हो गया, ज्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं कर सकते ना। तो अगर आपको कहा जाए कि आप अपने घर में ही रहिए, पूरे साल घर में रहिए, कहीं भी मत जाइए, नानी के घर मत जाइए, दादी के घर मत जाइए, कहीं मत जाइए, तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा? नो मैम। हाँ, तो इसीलिए हम लोग एक जगह पर नहीं रह सकते। इंसान किसी भी एक जगह पर हमेशा के लिए नहीं रह सकता है, तो उसको कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, या तो किसी काम के लिए जाना पड़ता है, या तो ऐसे घूमने के लिए, या तो माइंड फ्रेश करने के लिए कहीं ना कहीं घूमने जाना पड़ता है। तो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ट्रैवलिंग। और जब हम अपने घर से किसी और दूसरी जगह पर ट्रैवल करके जाते हैं या जाते हैं कहीं पर भी, तो उसी मूवमेंट को, उसी जाने की जो क्रिया है, उसको क्या कहते हैं, ट्रैवलिंग कहते हैं। We use many vehicles for going to different places। Vehicles मतलब क्या होता है, कौन बताएगा बच्चों? Vehicles मतलब क्या होता है? गाड़ी गाड़ी। हाँ, जो मैम इसमें सब यातायात, कुछ आ जाए। हाँ, जो मैम इसमें सब यातायात के साधन होते हैं ना, उसको क्या कहा जाता है? व्हीकल्स कहा जाता है। तो ट्रैवलिंग करने के लिए हमारे पास तरह तरह के साधन होते हैं, जिनको व्हीकल्स कहते हैं। द व्हीकल्स आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग। और इन्हीं व्हीकल्स को क्या कहा जाता है? मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग कहा जाता है। व्हीकल्स को ही मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग कहते हैं। फिर वी यूज बस। बेटा नीट, स्टॉप मेकिंग नॉइज। आपकी तरफ से बहुत शोर आ रहा है, आप अपना माइक म्यूट करिए। मीत को बोल रहे हैं, और किसकी तरफ से आवाज आ रही है? या तो अपने घर की टीवी आप ऑफ करके रखिए, या तो अपना माइक म्यूट करिए। डोंट डिस्टर्ब द क्लास। तो इन्हीं व्हीकल्स को ही मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग कहा जाता है। मतलब यातायात करने का जो साधन होता है, उसको कहते हैं। वी यूज। अच्छा आप बताइए, आप लोग बताइए, हम लोग कौन कौन से व्हीकल्स यूज करते हैं ट्रैवल करने के लिए? हाँ, बताते जाइए। ट्रेन, शिप, एरोप्लेन, कार, बस। वेरी गुड ऋषि। और कौन बताएगा, और क्या क्या यूज करते हैं हम लोग? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। We use bus, car, train, ship, aeroplane, etc. for the purpose of traveling. These are means that are used to travel, are the means of traveling। इन्हीं सबको means of traveling कहा जाता है। अब modes of traveling, traveling के modes कौन कौन से हैं? The mode of traveling that we choose for traveling depends on the distance to be covered, money requirement and the time।
मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रैवलिंग जो होता है वो उस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना पैसा है और हमें कितनी दूर जाना है। बहुत दूर जाने के लिए दूसरे मोड होते हैं, थोड़ा थोड़ा पास जाने के लिए कोई दूसरा मोड होता है। सबसे पहला तो क्या है, 3 पार्ट्स में है, ये तीनों जो मोड्स हैं ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ट्रैवलिंग के मोड्स। पहला क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट, दूसरा है वाटर ट्रांसपोर्ट और तीसरा है एयर ट्रांसपोर्ट। तो ये जो मोड्स होते हैं इनके बारे में देखते हैं। आप सबको पता है लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जो जमीन पर मैम हम लोग जमीन रोड, में चलते हैं। मैम हाँ जमीन में चलते हैं। वेरी गुड ऋषि। तो जो जमीन पर हम लोग चलाते हैं व्हीकल्स उनको लैंड ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, जैसे बस, कार, ट्रक, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, ये सारे क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट है, इनसे हम जमीन के थ्रू जाते हैं। फिर क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है बताइए। पानी में चलते हैं। हाँ, मैम पानी में चलते हैं। और उसके बाद जैसे कौन सा है, शिप। एयर ट्रांसपोर्ट। उसके बाद क्या है, एयर मैम ट्रांसपोर्ट जो हवा कि में उड़ते हैं। हवा में जाता है, हवा एरोप्लेन में ना। उड़ते हम्म। हैं। एरोप्लेन। So the vehicles that move on land are included in the land bus, truck, van, scooter, नहीं, हाँ, ट्रांसपोर्ट। तो जो व्हीकल्स लैंड पर चलते हैं, जमीन पर चलते हैं, वो सारे लैंड ट्रांसपोर्ट में आते हैं। These vehicles are bicycle, two wheelers, three wheelers, car, bus, truck, van, scooter, train, etc. ट्रेन भी लैंड ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है। Train runs on railway tracks while rest or of these run on roads. जो ट्रेन है वो सिर्फ रेलवे ट्रैक पर जाती है, लेकिन जो दूसरे ट्रांसपोर्ट की व्हीकल्स हैं वो सारे रोड पर जाते हैं। आपने देखा होगा ट्रेन के लिए अलग से ट्रैक होता है, वो रोड पर नहीं चलती, सड़क पर, है ना। तो लैंड ट्रांसपोर्ट कैन बी टू काइंड, तो इसीलिए जो जमीन वाला ट्रांसपोर्ट है उसको भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, रोडवेज और रेलवेज। रोडवेज का मतलब क्या होता है, जो सड़क पर चलता है, और रेलवे मतलब जो रेलवे ट्रैक पर चलता है। समझ में आ रहा है ना सबको। अब रोडवेज देखिए क्या है, आर कंट्री हैज अ लार्ज नेटवर्क। तो आर कंट्री हैज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड्स, हमारे जो कंट्री है वो बहुत ज्यादा वहां पे रोड्स हैं। विलेजेस, टाउन, सिटीज एक्सेट्रा आर कनेक्टेड बाय रोड्स। तो जो गांव है, शहर है और जो कस्बे हैं, ये सारे रोडों से कनेक्टेड हैं। कार, बस, ट्रक, वैन, स्कूटर, रिक्शा टू मूव वन प्लेस टू अनदर ऑन रोड्स। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कहाँ पे जाती हैं, रोड पर जाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। अब रेलवेज, आप सब लोग रेल पर बैठे होंगे, ट्रेन पर बैठे होंगे, आप सबने देखा होगा ट्रेन यस मैम। कहाँ पर चलती है, यस कैसे मैम। चलती है। एक मैम ट्रैक, पटरी में चलती है। हाँ, एक ट्रैक होता है, डिसाइडेड होता है, उसी पर ट्रेन चलती है। अगर ट्रैक से इधर उधर हुई तो वो दुर्घटना हो जाती मैम पलट जाएगी। है। जी, अब रेलवेज के बारे में देखते हैं क्या है इसमें। ट्रेन इज अ चीप एंड कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग। जो ट्रेन होती है वो बहुत दूर दूर ले जाती है, लेकिन थोड़ा सस्ती होती है। Many people in India use trains for traveling daily. बहुत सारे लोग इंडिया में हैं जो ट्रेन का यूज डेली पर्पज से करते हैं। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। इंडिया के अंदर बहुत बड़ा नेटवर्क है रेलवे का। Many trains run in the different regions of our country. हमारे देश में कई जगहों पर जो ट्रेन है वो चलती हैं। Major cities, towns and villages of our country are connected through railways. बहुत सारे कंट्रीज, हमारे सिटीज, गांव और जितनी भी एरिया है जो बहुत दूर दूर तक है वो सारे रेलवे से कनेक्टेड है। सबके पास एक रेलवे स्टेशन है जहां से वो लोग बैठते हैं और कहीं भी दूर दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं। देयर आर स्टीम इंजन, और ट्रेन में कौन सा इंजन होता है, स्टीम इंजन होता है, डीजल इंजन होता है और इलेक्ट्रिक इंजन भी होता है, इलेक्ट्रिक ट्रेन भी होती है। विच रन मतलब ऑन द मैम रेलवे। बिजली से चलती है। हाँ, जैसे मेट्रो होती है ना, मेट्रो के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, जो जमीन मैम। के अंदर चलती है, बहुत तेज उसकी स्पीड होती है। यस मैम। देयर आर, हाँ, ट्रेन्स विच रन ऑन द रेलवे ट्रैक्स इन एंटायर इंडिया। तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक ट्रेन भी हैं, नहीं, बहुत सारी टाइप की ट्रेन है जिनमें इलेक्ट्रिक ट्रेन भी है जो इंडिया में जगह जगह पर चलती है।
Passenger trains carry people while trains carry goods from one place to another. पैसेंजर वाली जो ट्रेन होती है, पैसेंजर यानी जो यात्री होते हैं, जो हम लोग होते हैं, उनके लिए एक ट्रेन अलग होती है, और जो सामान के लिए, गुड्स के लिए यानी कि चीजों के लिए जो ट्रेन होती है वो अलग होती है। आपने देखा होगा कोई कोई ट्रेन होती है जिसमें लोग नहीं रहते हैं, जिसमें कुछ कोयला या कोई और चीजें भरी हुई होती हैं, तो वो ट्रेन मालगाड़ी उसको कहते हैं ना, वो अलग होती है। पैसेंजर जिसमें लोग होते हैं वो ट्रेन अलग होती है। In Delhi and Kolkata, metro rail is used to travel within the city. और मेट्रो ट्रेन कहाँ पर है? इलेक्ट्रिक ट्रेन जिसको कहते हैं, वो कहाँ पर है? दिल्ली और कोलकाता में। कहाँ पर है? दिल्ली और कोलकाता। हाँ, यूपी में बनना है, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुई है पूरी तरह से। तो अब वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट यानी कि जो पानी में जो ट्रांसपोर्ट होता है, पानी में जो यातायात होता है। तो water transport is the cheapest mode of traveling. Ship, motorboats, boats, and steam are the means of water traveling. Water transport क्या है? बहुत ही सस्ता होता है ये भी, और ये भी इसमें क्या क्या चलता है? शिप चलती है, मोटर बोट चलती है, और बोट चलती है। और स्टीमर, स्टीमर जानते होंगे आप लोग, इंजन से चलता है पानी में, जो बहुत तेजी से चलता है। मोटर बोट Ships carry passengers and very heavy goods in a large quantity to different countries. जो जहाज होते हैं वो बहुत भारी भारी सामान और लोगों को लेकर जाते हैं, कहाँ? दूसरे कंट्रीज में लेकर जाते हैं। बोट्स आर यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। जो बोट्स होती है छोटी छोटी, आपने बोट्स देखा होगा, वो पास के लिए होती हैं, वो थोड़ी दूर के लिए होती है। शिप्स पहले अराइव गोभी हाँ, शिप्स अराइव एंड डिपार्ट एट पोर्ट्स। और जो शिप होते हैं वो एक पोर्ट से, एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पर जाते हैं। इंडिया हैज 13 मेजर पोर्ट्स ऑल अलोंग इट कोस्ट। और इंडिया में, भारत में कितने पोर्ट्स हैं बताइए? 13 मेजर पोर्ट्स, 13 बहुत बड़े बड़े बंदरगाह हैं, जो एकदम, जहाँ पर ज्यादातर जो शिप्स होती हैं वो अपना काम करती हैं। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम एंड कंडला आर मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। जो मेजर पोर्ट्स जिसके बारे में बात हो रही है वो कौन कौन सा है? कोलकाता है, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम एंड कंडला। ये सारे मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के, ये आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम एंड कांडला, ये सारे मेजर पोर्ट्स हैं। आपने सुना होगा इन सब जगहों पर, ये सारे शहर जो हैं, यहाँ पर समुद्र के किनारे ये सारे शहर है, बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे वाटर एरिया है ना? आपने देखा होगा कि कोलकाता में भी वो हुगली नदी, बहुत बड़ी बड़ी नदियां है ना, और ये मुंबई में भी बहुत बड़ा सा समुद्र है पूरा, चेन्नई में भी पूरा कोस्टल एरिया है, विशाखापट्टनम में भी। तो ये इन सब जगहों पे जहाँ वाटर एरिया ज्यादा है, वहां पर पोर्ट्स भी बहुत मेजर पोर्ट्स हैं। अब एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में सबको पता है। एयर ट्रांसपोर्ट यानी कि जो हवा में होता है, हवा में उड़ने वाले, जैसे हवा में उड़ने वाले, एरोप्लेन, हाँ, एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, ये सारे। हेलीकॉप्टर हो गया। हाँ, अब देखिए, एयर ट्रांसपोर्ट इज द कॉस्टलीस्ट एंड फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रैवलिंग। आप सबको पता है कि जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है वो सबसे कॉस्टली होता है, सबसे महंगा होता है ना। लोग जल्दी उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, सब लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। आजकल तो फिर भी थोड़ा सा रीजनेबल हो गया है, लेकिन और पहले के टाइम में बहुत इसको महंगा माना जाता था। एयर ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। और जब लॉन्ग डिस्टेंस की बात आती है, जब किसी और कंट्री में जाने की बात आती है, तब हमारे पास एक ही ट्रांसपोर्ट का मोड ऑप्शन होता है, कौन सा? एयर ट्रांसपोर्ट का। Aeroplanes, helicopters, rockets, fighter planes and hot air balloons are the means of air traveling. आपने देखा होगा, रॉकेट, फाइटर प्लेन और हॉट एयर बलून, ये सारे हवा में उड़ते हैं, इसमें लोग भी बैठ सकते हैं, ये हवा में उड़ते हैं। शिवांश, आप अपना माइक म्यूट करिए, आपके नेटवर्क में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है। तो हाँ, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट। अब सोचिए
कोई जब हम लोग किसी भी साइकिल को स्टार्ट करते हैं तो साइकिल में हम लोग पैडल मारते तब वो आगे चलती है ना। स्कूटर स्टार्ट करते हैं, स्कूटर का हम लोग इंजन स्टार्ट करते तब स्कूटर आगे चलता है। सब कुछ स्टार्ट इंजन जिसमें लगा होता है या पैडल मारना होता है तभी तो वो स्टार्ट चलता है ना। और आपने बसेस को देखा होगा, बसेस में भी इंजन लगे होते हैं, कार में भी इनको स्टार्ट करो तब वो चलते हैं, है ना। तो चलने के लिए एक इंजन या कोई पुश जरूरी होता है। आप ये सोचिए कि कोई इतना बड़ा एरोप्लेन या इतना बड़ा हेलीकॉप्टर सीधा चल नहीं रहा है, वो सीधा हवा में उड़ रहा है। तो उसमें कितना सारा मशीनरी, कितना सारा टेक्निक्स, क्या क्या उसमें चीजें लगी साइंटिफिक, जो वो इतनी, सोचो कितनी बड़ी बात है कि कोई इतना बड़ा सा इतना भारी एरोप्लेन ऊपर आसमान में उड़ता है और इतनी ऊपर उड़ता है कि हम उसको देख भी नहीं सकते। तो वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्टली तो होगा ही ना, कि सस्ता होगा। जब हमें चलाने, रोड पर चलाने में किसी चीज को, किसी व्हीकल को इतनी दिक्कत होती है, तो जब वो ऊपर आसमान में उड़ता होगा तो कितनी फोर्स, कितना सारा चीजें लगती होंगी उसको उड़ाने के लिए, लगती होंगी ना। और आपने देखा होगा पायलट, जो पायलट होते हैं वो इतनी इजीली पायलट नहीं बनते, उनको कितनी सारी पढ़ाई, कितना सारा टाइम देना पड़ता है अपनी पढ़ाई को, तब जाके वो पायलट बनते हैं। तो इसीलिए ये जो आपका एयर जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो इतना कॉस्टली होता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा खर्च होता है। समझ में आ रही है बात? एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन शॉर्ट टाइम, और इनकी एक स्पेशलिटी ये भी होती है कि ये बहुत दूर दूर की यात्राएं बहुत जल्दी जल्दी टाइम में कंप्लीट कर देते हैं। द स्पीड ऑफ फाइटर प्लेन्स एंड रॉकेट इज वेरी फास्ट। फाइटर प्लेन और रॉकेट की जो स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है। एनिमल्स यूज फॉर ट्रैवलिंग, अब बहुत सारे, पहले के समय में तो ज्यादातर एनिमल्स का यूज ही किया जाता था। पहले ये सारे आपके इंजन्स नहीं होते थे, स्टीम इंजन्स नहीं होते थे, तो लोगों को काफी दूर तक जाने के लिए एनिमल्स का यूज करना पड़ता था। अभी भी कुछ जगहों पर ये यूज होते हैं, जैसे हॉर्सेस पुल टोंगास। टोंगास आर यूज्ड इन स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। छोटे छोटे गांवों में, शहरों में अभी भी ये टांगा का यूज होता है। ऑक्सन पुल, हाँ, बुलॉक कार्ट्स आर यूज इन विलेजेस। आपने देखा होगा बुलॉक कार्ट, जो बैलगाड़ी होती है। देखिए आपके यहाँ पे फोटो में सारे पुराने जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जिसमें एनिमल्स का यूज करते हैं, ये सारे दिखाए गए हैं। यस मैम। Camels are used in the desert area. They are called the ship of desert. आपको पता है डेजर्ट में कुछ ट्रैवल, कोई व्हीकल नहीं चल सकता, वहां पे रेत पे कुछ भी चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो वहां पे किसका यूज करते हैं? कैमल का यूज करते हैं, जो कि अभी भी बहुत करते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ और चलेगा ही नहीं। और जो अलग से जो उनके टायर बनते हैं वहां पर चलने के लिए, वो भी बहुत कॉस्टली होते हैं। तो ज्यादातर वहां पे कैमल का यूज किया जाता है। और कैमल को क्या कहा जाता है? शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज। एलिफेंट्स कैरी हैवी लॉग्स ऑफ वुड ऑफ एंड पीपल। जो हाथी भी आपने देखा होगा, हाथी पर भी लोग जाते हैं और ढेर ढेर सारी लकड़ियां भारी भारी जो होती हैं वो हाथी अपने ऊपर लेकर जा सकते हैं। तो आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ गया, मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग? यस मैम। यस मैम, समझ में आ कोई गया। दिक्कत? नो मैम। नो मैम। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से बताइए मीत? क्या मैम? मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं? मैम आप बताएं। बताइए। मैम लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। वेरी गुड। लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर। और जो लैंड ट्रांसपोर्ट होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं? मैम टू। कौन कौन से? लैंड ट्रांसपोर्ट में बाइक, बाइक, स्कूटर, बस, रोड एंड रोडवेज और रेलवे ना? यस मैम। यस मैम। तो सबको समझ में आ गया चैप्टर? रोडवेज, रेलवेज। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 13। सब लोग बुक पे मार्क कर लीजिए, कोई भूलेगा नहीं। मैं चैप्टर नंबर 13। चलिए, थैंक यू बच्चों।
Thank you, ma'am.